हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 4 का अध्याय 14, जिसका नाम है सरल रेखाएं। आज भाग 3 में बच्चों हम पढ़ेंगे सरल रेखा का दो बिंदु रूप। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना है, हर एक उदाहरण के हल को ढंग से समझना है, उसे नोट भी करना है और बाद में दोहराना भी है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए बच्चों, क्या पढ़ना है हमें? सरल रेखा का समीकरण का दो बिंदु रूप। सरल रेखा के समीकरण का दो बिंदु रूप। इससे पहले हमने प्रवणता अंतःखंड रूप पढ़ लिया, एक बिंदु प्रवणता रूप हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एक सरल रेखा का दो बिंदु रूप। अर्थात बच्चों, अगर हमें पता है कोई सरल रेखा बिंदु ए और बी से होकर जाती है, यानी कि सरल रेखा पर स्थित दो अलग अलग बिंदु आपको पता है, x1 कोमा y1, x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2 अगर आपको ज्ञात है, तो इस सरल रेखा L का समीकरण ज्ञात किया जा सकता है बड़ी ही आसानी से। नोट कीजिएगा बच्चों, देखिए, यदि एक सरल रेखा बिंदुओं ए x1 कोमा y1 तथा बी x2 कोमा y2 से गुजरती है, तो इसका समीकरण होगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। हमें पता है कि अगर कोई सरल रेखा x1 कोमा y1 और b x2 कोमा y2 से होके जा रही है, तो इसकी प्रवणता क्या होगी? प्रवणता होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। और सरल रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता आपको पता है और एक बिंदु जिससे होकर वह जाती है वो पता है, वो क्या होता है? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अब यहाँ पर इस m का मान रख देंगे तो y माइनस y1 बराबर आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये है बच्चों किसी सरल रेखा का दो बिंदु रूप। सरल रेखा का दो बिंदु रूप है ना? याद हो गया आसानी से। अरे एक बिंदु प्रवणता जो रूप था, बिंदु प्रवणता रूप था, उसी से हमने दो बिंदु रूप निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है सरल रेखा के दो बिंदु पता है तो उसकी प्रवणता हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रवणता का सूत्र क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बिंदु प्रवणता जो रूप था, ये जो बच्चों बिंदु प्रवणता रूप था, इसमें हमने m का मान रख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? सरल रेखा का दो बिंदु रूप आ गया। बिंदु प्रवणता रूप से किसमें आ गए हम? दो बिंदु रूप से आ गए। आसान है ना कॉन्सेप्ट? अगर आपको सरल रेखा पर स्थित दो अलग अलग बिंदु पता है या ऐसे दो बिंदु पता है जिनसे होकर सरल रेखा गुजरती है, तो उसका समीकरण ज्ञात कर सकते हैं आप। चलिए तो आगे देखिए बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 6 को हल करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमें ज्ञात करना है उस रेखा का समीकरण जो बिंदुओं 3,7 और -2,-5 से जाती है। तो इस प्रश्न के हल में हम लिखेंगे, क्योंकि बिंदुओं, हमें पता है ना बच्चों, बिंदुओं ए x1 y1 तथा बी x2 y2 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई x माइनस x1। अतः बच्चों हम लिख लेंगे, देखिए, अतः हम लिख लेंगे बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं हमें?
3,7 और -2, -5 यही तो बिंदु दिए गए हैं। 3,7 और -2, -5 से होकर जाने वाली से होकर जाने वाली सरल रेखा का सरल रेखा या रेखा कह दीजिए, रेखा का समीकरण हो जाएगा बच्चों। देखो y माइनस y1 कितना है 7 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 बच्चों। ये हो जाएगा देखो y माइनस 7 बराबर -12/-5 यानी कि 12/5 x माइनस 3 गुणा कर लीजिए वज्र गुणा, तो ये 5y माइनस 35 बराबर आ जाएगा 12x माइनस 12×3 = 36। तो यहाँ से समीकरण आ जाएगी आपके पास देखो 12x माइनस 5y, ये 36 इधर जल जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, प्लस 36 माइनस 35 कितना होता है 1। तो 12x माइनस 5y बराबर 1 क्या आ जाएगा, अभिष्ट रेखा का समीकरण आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया दो बिंदु रूप वाला समीकरण का, तो उदाहरण संख्या 6 के हल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। इसे नोट कर लीजिए, आपको बिना देखे एक बार फिर से इसको हल करना है। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।